सजा है मोहब्बत, अजाब है सवाब या सजा है मोहब्बत, मैं बताऊं क्या मुआ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर एक और आपके सामने पोइट्री वाला ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही कमाल का ट्यूटोरियल है। यहाँ पर आपने इन बैन की एक पोइट्री आपने देखी होगी, इनका नाम है इल्मा हाशमी। आपने अक्सर इनकी यहाँ पर पोइट्री देखी होगी, ठीक है। तो बहुत कमाल की पोइट्री होती है। अक्सर लोग इनकी वीडियो डाउनलोड करके यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं एडिट करके। तो ये जो इनका है, ये इनका ओरिजिनल अकाउंट है, ठीक है। इनका अपना अकाउंट है टिकटॉक के ऊपर इल्मा के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इनकी वीडियो के ऊपर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ और लाइक भी हैं। आप लोग यहाँ से इनकी वीडियो को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको एडिट करना है। तो जैसे मैं आप लोगों को एक और अकाउंट यहाँ पर बताता हूँ। तो अहमद राइट्स के नाम से यहाँ पर अकाउंट है। यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, अहमद राइट्स, ठीक है। ये इन्हीं की वीडियो डाउनलोड करते हैं, उनको एडिट करते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इन्होंने वीडियो को एडिट किया हुआ है। तो इनकी आप वीडियो एडिट की हुई देख सकते हैं यहाँ पर, कितनी कमाल की वीडियो एडिटिंग की हुई है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वॉच करूंगा, यहाँ पे बताऊंगा आपने वीडियो को वॉच करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इनकी वीडियो आप लोग टिकटॉक से भी उठा सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी उठा सकते हैं। लिंक कॉपी करके आप लोग क्रोम ब्राउज़र में जाकर आप लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है टिकटॉक वीडियो डाउनलोड और इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड, वहाँ जाकर अपने लिंक को पेस्ट करना है और डाउनलोड कर देना है। तो वो तरीका तो सेम है। अब आपने क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने चले जाना है अपनी इनशॉट ऐप में। तो इनशॉट आप लोगों को मेरे टेलीग्राम से मिल जाती है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। प्रो वाला वर्जन है, ठीक है। प्ले स्टोर में जो है उसके ऊपर जो है कि आपको जितने भी एनिमेशन इफेक्ट्स हैं वो पैड मिलते हैं। तो यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद वीडियो वाले सेक्शन में आते हैं, न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जो वीडियो हमने वहाँ से डाउनलोड की है उसको हमने यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। सबसे पहले ये 30 सेकंड की वीडियो है मेरे पास, ये मैं यहाँ पर मैंने डाउनलोड की थी, टिकटॉक से ही मैंने डाउनलोड की है। आप देख सकते हैं इसकी रेशो भी कुछ और है और यहाँ पर ये इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। मगर आपने करना क्या है, कैनवास वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर टिकटॉक वाली रेशो रखनी है और यहाँ से इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कुछ और ज़्यादा थोड़ा सा जूम करना है ताकि ये बिल्कुल इसके लोगो वगैरह यहाँ से ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लेके आना है। मैं इसको यहाँ रखूँगा ताकि आगे जाती है जब ये वीडियो तो ये साइड पर चली जाती है, ठीक है। पहले ही मैं इसको यहाँ पर शुरू में साइड पर रखूँगा कुछ इस तरह से, ताकि ये आगे जाकर बिल्कुल सेंटर में आए। यहाँ पर कुछ इस तरह से प्ले करते हैं और अब आप लोग देखेंगे हमारी वीडियो बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। तो इस तरह से आपने अपनी मुकम्मल वीडियो को यहाँ पर क्या करना है, सेट करना है फ्रेम के अंदर, ठीक है, जितनी भी आप लोग रखना चाहें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट आपने यहाँ पर 1080 पे रखना है और इसका जो फ्रेम रेट है वो आपने यहाँ पर 50 फ्रेम पर सेकंड रखना है। इससे आप लोगों के वीडियो के पिक्सल्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एक्सपोर्ट कर देना है, मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। मैं यहाँ से हो जाता हूँ बैक, ठीक है, इस तरह से। अब इतना काम हो जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको विंक ऐप से या एयरवेड ऐप में, ये देख सकते हैं ये विंकेट है और ये साथ में एयरवेड है। तो इन दोनों के प्रो वाले वर्जन मेरे टेलीग्राम से मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो विंकेट का ये तरीका है कि यहाँ पर आप लोगों को 30 सेकंड का एक ऐड देखना पड़ता है और AI रिपेयर के अंदर जाकर अपनी वीडियो को इन्हेंस करना पड़ता है। तो एयरवेड में कोई भी ऐड देखना नहीं पड़ता, आप लोग अपनी वीडियो को 3-4 बार इन्हेंस करेंगे, मगर विंकेट में एक ही बार इन्हेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो विंक जो एयरवेड है इसमें आप लोग 3-4 बार इसको इन्हेंस करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, मैं आप लोगों को बताता हूँ जाकर कि किस तरह से मैंने इसको इन्हेंस किया है, ठीक है। इन्हेंस करने के बाद आपने अगला काम क्या करना है, अपनी वीडियो के ऊपर XML फाइल को लगाना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर XML फाइल ना भी लगाएं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर अगर लगा लें तो कलर ग्रेडिंग होती है, थोड़ी सी अच्छी लगती है, वीडियो अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। तो आप लोग लगा सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे मैं आता हूँ, तो ये देख सकते हैं ये मैंने कलर ग्रेडिंग आप लोगों को बताई हुई है। मैंने वीडियो HDR ब्लू इफेक्ट वाली भी बनाई हुई है, उससे पहले मैंने एक हाई क्वालिटी वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, तो वो वाली वीडियो भी जाकर देख लेना। XML फाइल कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली XML फाइल मैंने इसके ऊपर लगाई है, देख सकते हैं इसकी क्वालिटी को आप लोग देख सकते हैं। मैंने इन्हेंस किया है, इन्हेंस करने के बाद इस वीडियो की क्वालिटी देखें और इसके ऊपर जो मैंने XML फाइल लगाई है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। XML फाइल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह रेक्टेंगल 1 के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने इसका जो एक्सपोजर एंड गामा है, ठीक है। एक्सपोजर आप लोगों को उस XML फाइल में नजर आएगा, तकरीबन ये 20 नजर आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो 20 में यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी वीडियो इस तरह आएगी। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और माइनस करते हैं तो ये थोड़ी सी रेड में आएगी, ठीक है। 50 कर दें तो और अच्छा रहेगा। अब अपने हिसाब से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना। उसके बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना। उसी तरह एक्सपोर्ट का ऑप्शन इसी तरह आता है, नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, दोबारा नहीं करूँगा। अब सीधे चले जाते हैं अपनी इनशॉट ऐप में। तो यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, वीडियो वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पर आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो वीडियो आपने अभी भी XML फाइल लगाई होगी उसको आपने यहाँ पर ऐड करके लेके आना है। तो ये वीडियो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर XML फाइल लगा के यहाँ पर ले आया हूँ। देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी ज़रा अच्छी क्वालिटी है। जब मैंने इसको इन्हेंस करने से पहले एक्सपोर्ट किया था तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़रा ब्लर हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने इसको विंकेट ऐप से जाकर इन्हेंस किया है।
अब यहाँ पर लाने के बाद आपने क्या करना है, इसके पीछे बैकग्राउंड पे कोई भी अच्छा सा म्यूजिक लगा देना है, जो भी आप लोग लगाना चाहें। टिकटॉक से भी ले सकते हैं और यूट्यूब से भी ले सकते हैं। ऑडियो वाले सेक्शन पे आएँ और यहाँ पर म्यूजिक वाले पे क्लिक करें। अगर वीडियो में पड़ा हुआ है तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो के ऊपर यहाँ पर क्लिक करें, और अगर ऑडियो में तो ये नीचे आप लोगों को ऑडियो वाले मिल जाते हैं। जो भी आप लोगों को बेस्ट लगे वो आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। मेरे पास वीडियो में पड़ा हुआ है और ऑडियो में भी है। सबसे पहले मैं वीडियो में इस तरह जाता हूँ और यहाँ पर एक म्यूजिक है मेरे पास, ये वाला, कुछ ये वाला, इसको यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ और यहाँ से टिक करता हूँ। अब ये भी ऐड हो चुका है। अगर यहाँ पर हमारा चूंकि म्यूजिक थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे से स्टार्ट होने के लिए आपने एडिट वाले पे आना है। अब ये जो व्हाइट लाइन आपको बीच में नजर आ रही है, इस व्हाइट लाइन को आपने देखना है। जहाँ से भी आप लोग म्यूजिक को आगे लेना चाहें वहाँ पर आपने इस व्हाइट लाइन को सेट कर देना है। जैसे मैं यहाँ से आगे लेना चाहता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, इस पीछे वाली लाइन को इसके साथ ले आऊँगा और यहाँ से टिक कर दूंगा। अब ये मेरा म्यूजिक वहाँ से आगे लग चुका है, ठीक है। अब आपने वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से इसका वॉल्यूम कर देना है अपनी वीडियो की अकॉर्डिंग, ताकि आपकी पोएट्री के पीछे जो म्यूजिक चल रहा हो वो थोड़ा थोड़ा में सुनाई दे रहा हो। मेरा 20 आ रहा है तो मैं 20 पे रखूंगा और यहाँ से डन कर दूंगा। अब आगे वाला पार्ट आपने अभी से रिमूव नहीं करना, ठीक है, इसको यहाँ तक ही रहने देना है और यहाँ से टिक कर दें। अब आपने काम और करना है, आपने आगे आना, यहाँ पर आप लोगों को मास्क का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, सबसे पहले वाली रेक्टेंगल है इस पे क्लिक करें और आप लोगों के पास ये ब्लैक फेड आ चुका है। अब आपको ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है, इस लाइन के बीच में एक डॉट सा नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आए, ठीक है। ये ऊपर ग्रीन वाली लाइन इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। अब इस डॉट्स के नीचे ये व्हाइट फेड आपको नजर आ रहा है, इसको पकड़कर नीचे की तरफ खींचें, ये देख सकते हैं ब्लैक फेड बन चुका है और यहाँ से डन कर दें, तो ये काफ़ी ज़रा खूबसूरत लगता है। अब आपने आगे आना है, आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट का, अपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर आपने इफेक्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहला जो इफेक्ट आपने लगाना है, यहाँ पर आप लोगों को रेट्रो 2 पे मिल जाता है। आपने फ्लैश और लाइट ये दोनों इफेक्ट लगाने हैं। सबसे पहले फ्लैश वाला लगाते हैं और यहाँ से डन करते हैं, क्लिप एंड करते हैं। फिर से इफेक्ट पे जाएं और दूसरा इफेक्ट वो जो यहाँ पर दूसरे वाला था लाइट वाला, इसको भी लगा दें और यहाँ से डन कर दें। ये इफेक्ट भी आपका लग चुका है, ठीक है। फिर से इफेक्ट पे जाएं, अब आपने आ जाना है बीट्स के ऊपर, ठीक है। बीट्स पे यहाँ पर आपने 3 इफेक्ट्स हैं, यहाँ पर व्हाइट, ब्लैक, ब्राइट, ठीक है। आपने ब्लैक वाला लगाना है, ये फ्लैश वाला इफेक्ट है, बीच में फ्लैश फ्लैश होता है, अच्छा लगता है। इंटरवल को फुल कर दें और स्ट्रेंथ है इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पर इस तरह सेट कर देना है और यहाँ से डन कर दें। इसको क्लिप एंड कर दें, तो यहाँ पर प्ले करके बताता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं, बीच बीच में कुछ इस तरह से प्ले होके आएगी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है हमारी वीडियो। अब आपने क्या करना है, यहाँ से डन कर दें। अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, आपने PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर PNG लेके आनी है, ठीक है, ब्लैक लेबल PNG, जिसके ऊपर आप लोग अपनी पोइट्री को राइट करेंगे। पिंस वाले ऑप्शन पे मैं आता हूँ, यहाँ पर चूँकि मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल दोनों पे आप लोगों को मिल जाएंगी, तो ये वहाँ से जाकर आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो ब्लैक वाली रखना चाहें, व्हाइट वाली रखना चाहें, आप लोगों की मर्जी है, जो भी आप लोगों को बेस्ट लगे वो आपने रख देनी है। ये आप लोगों को ब्लैक वाली जो व्हाइट वाली है ये रख के बताता हूँ। और यहाँ पर ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आते हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमारे पास ब्लेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो भाई आता है, ब्लेंड का ऑप्शन तकरीबन सबके पास आता है। मैंने बार बार इसको रिसर्च किया है, तकरीबन आता है ये ऑप्शन, पता नहीं आपके पास क्यों नहीं आता, मुझे इसका जो है प्रॉपर पता नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लाइटन करते हैं, क्योंकि बैक पे ब्लैक बैकग्राउंड है। यहाँ पर टिक करते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा बड़ा करते हैं और कुछ यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से डन करते हैं। PIP पे आते हैं और यहाँ से इसको भी क्लिप एंड कर देते हैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से डन करना है और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इधर आपने 3-4 इमोजी जो भी आप लोगों को बेस्ट लगे वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये इमोजी है, ये मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, ये वाली, और इसके साथ ये मैं बटरफ्लाई भी लगा देता हूँ। डबल ए वाले ऑप्शन पे आएँ और इसका जो फॉन्ट है वो एप्पल इमोजी लगा दें। तो ये सारे फॉन्ट्स मेरे टेलीग्राम से मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इन शॉर्ट में कैसे ऐड होते हैं तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा। एप्पल इमोजी लगा देते हैं और यहाँ से डन कर देते हैं। इसको आपने कुछ इस तरह से थोड़ा सा छोटा करना है, इस तरह से, और यहाँ पर आपने सेट कर देना है और क्लिप एंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एडिट वाले पे आना है और एनिमेशन पे आना है, लूप पे आना है और सबसे आखिर में ये बल्ब वाला इफेक्ट है, ये आपने लगा देना है और इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है, तकरीबन 1.0 कर देना है और यहाँ से डन कर देना है। अब आप लोगों को प्ले करके बताते हैं, या कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं हमारी प्ले होके आएंगी इमोजी। अब आपने फिर से जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आपने अपने लिरिक्स लिखने हैं। आपने इस तरह मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, ये वाले लिरिक्स हैं, और इसको अपने यहाँ से डन कर देना है, ठीक है, इस तरह। और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से छोटा करना है और इसके ऊपर एडिट वाले पे आते हैं और यहाँ पर आपने आ जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। कलर आपने इसको ब्लैक ही रहने देना है। डबल ए वाले ऑप्शन पे आए और यहाँ पर इसको अलकरम ताज नस्तलीक वाला मुझे बेस्ट लग रहा है, तो ये वाला फॉन्ट में इसको लगा के इसके ऊपर यहाँ पर सेट कर दूंगा, ठीक है। आपने कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। इसके साथ आगे इमोजी भी लगा सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी की बात है।
एनिमेशन वाले ऑप्शन पे आएँ, इनके ऊपर आएँ और यहाँ पर ये वाला एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, इसको मैं लगा देता हूँ, यहाँ से डन कर देता हूँ और आपने इसको कर देना है क्लिप एंड। अब इतना काम आपका हो चुका है, आपने क्या करना है, आगे आना अपने लिरिक्स को यहाँ पर सुन लेने और जहाँ पर भी आपका लिरिक्स अगला स्टार्ट होगा वहाँ पर आपने इसको रोक देना है और आगे आकर सप्लेट करना है और एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको कर देना है कट। ठीक है, ये लिरिक्स आपके कट हो गए। अब आपने अपना दूसरा लिरिक्स यहाँ पर ऐड कर देना है और यहाँ से आपने डन कर देना है। अब एनिमेशन इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, दोबारा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जहाँ पर आप लोगों की वीडियो खत्म हो रही है ना, वहाँ पर आपने आ जाना है। जैसे मेरी यहाँ पर पोइट्री अब खत्म होती है तो यहाँ से आगे मैंने क्या करना है, थोड़ा सा पार्ट्स है, यहाँ से इसको सप्लेट करना है, सप्लेट कर देना है और इसका जो वॉल्यूम होगा आपने बिल्कुल 0 कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपने थोड़ा सा पार्ट सप्लेट किया है और इसकी अपने स्पीड कम करनी है। स्पीड वाले ऑप्शन पे आना है और स्पीड आपने इसकी 40 कर देनी है। ठीक है, 40 करेंगे ज़रा बेस्ट रहेगा और यहाँ से डन कर दें। और उसके बाद अगर आप लोग इसको ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं। अक्सर जब हमारी पोइट्री यहाँ पर ख़त्म होती है तो उसके आखिर में क्या होता है कि हमारा थोड़ा थोड़ा ब्लैक नज़र आता है। ठीक है, आप लोग इस तरह फिल्टर वाले ऑप्शन पे आएँ, एडजस्ट पे आएँ और इधर आकर आप लोग इसकी ब्राइटनेस को भी 0 कर दें और इसका सैचुरेशन है इसको भी 0 कर दें, आपकी वीडियो आखिर में ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे ही हम यहाँ पर प्ले करते हैं हमारी पोइट्री यहाँ से ख़त्म हो जाती है और इसके आखिर में यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्लैक हो चुकी है, आपने अक्सर देखा होगा। अब आपने बारी बारी ऊपर वाले इफेक्ट्स को भी आपने इस तरह क्या करना है, आगे की तरफ ले आना है जहाँ पर आपकी वीडियो लंबी हो चुकी है। ठीक है, आपने बारी बारी अपनी हर चीज़ को इसके आगे लेके आना है। अब यहाँ पर डन करते हैं, इसके बीच में एक माइनस का निशान लग चुका है, ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये फेड वाला लगा देना है तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये वाला और यहाँ से डन कर दें। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह से एनिमेशन भी लग चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आगे आना है, आप लोगों को जो है अपना म्यूज़िक पे आ जाना है। ठीक है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे आए, अब आपने म्यूज़िक को सप्लेट करना है क्योंकि एंडिंग में हमारा यहाँ पर सप्लेट हो रहा है। पहले अगर करते तो म्यूज़िक कम हो जाता, तो इस तरह आगे आना है और इसको डिलीट कर देना है। अब आपकी पोइट्री मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। इसके नीचे आप लोग अगर नेम लिखना चाहें, बिलाल राइट्स या कुछ भी आप लोग अपने नाम से लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इल्मा हाशमी। ठीक है, क्योंकि ये उनकी यहाँ पर वीडियो में एडिट कर रहा हूँ तो इल्मा हाशमी इस तरह से लिखते हैं। डबल ए वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पर इसको मैं फ़ॉन्ट्स कोई और भी दे दूँगा जो मुझे बेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह से और इसको लगा देते हैं, मुझे कोई और लगा के देखते हैं। तो इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट्स हैं, काफ़ी ज़रा अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं मेरे टेलीग्राम से, वहाँ से जाकर ले लेना। कलर इसका वाइट करते हैं। ठीक है, और एनिमेशन इससे ख़त्म करते हैं, नेम पे एनिमेशन नहीं होता। और यहाँ से हम डन करते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करेंगे और इसके नीचे लगा देंगे और क्लिप एंड कर देंगे। अब आप लोगों को प्ले करके बताते हैं कुछ इस तरह से हमारी वीडियो प्ले होके आएगी। यार बहुत ज़रा खूबसूरत वीडियो है और बहुत ही कमाल का ट्यूटोरियल है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर दें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।